नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पिछले व्याख्यान में कानून के प्रकार, कानून के विविध रूपों का अध्ययन किया। ये पाश्चात्य राजनीति विचारों का पेपर है। बीए पार्ट थर्ड ईयर का फर्स्ट प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र है। ध्यान रखें आप। तो दैवीय कानून, मानवीय कानून, प्राकृतिक कानून, शाश्वत कानून, इन प्रकारों को हमने अध्ययन में लिया, उनका विश्लेषण किया। तो संत थॉमस एक्विनास को हम जब अध्ययन की दृष्टि से देखते हैं, उसकी हम कानून संबंधी विचारों की स्पष्ट जो व्याख्या की गई है, कहीं न कहीं उनमें विभिन्न दार्शनिकों द्वारा, विद्वानों द्वारा समालोचना की दृष्टि से विभिन्न रूपों में विश्लेषण किया है। तो इसमें हम देखते हैं कि मानवीय कानूनों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विशेषताएं भी हैं, ये आलोचनाएं भी हैं। तो देखें, मानवीय कानून जो दिए हैं उनका जो विशेषीकरण या उनको विशेष परिचय दिलाने के लिए जो बिंदु हैं वो है, पहला, विवेक पर आधारित घोषणा। एक्विनास के अनुसार मानवीय कानून राजा या शासक वर्ग के मनमाने पक्ष पर आधारित नहीं होता है, वरन विवेक पर आधारित होता है। यदि राजा की इच्छा या आदेश विवेक पर आधारित नहीं है तो वह कानून नहीं है। फिर है सकारात्मक विधियां। एक्विनास मानवीय कानून को सकारात्मक कानून मानता है, जिन्हें किसी समय विशेष पर मानव आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित किया जाता है। यानी ये जीवन के लिए सकारात्मक कानून है, जो कि मनुष्य के जीवन जीने के लिए इनको अत्यंत आवश्यक या अति आवश्यक माना है कि विभिन्न प्रकार की जो वांछित आवश्यकता होती हैं उनकी पूर्ति करने के लिए सकारात्मक विधियों के रूप में हम इन्हें स्पष्ट करते हैं। सामान्य हित की पूर्ति के साधन। मानवीय कानूनों की जब हम विशेषताओं को या आलोचनाओं को देखते हैं, हालांकि ये विशेषताएं भी इनका स्वरूप स्पष्ट करती हैं, तो सामान्य हित की पूर्ति के साधन के रूप में कानून किसी व्यक्ति विशेष, वर्गों के विशेष हितों के लिए नहीं बनाए जाते हैं। इस संबंध में लिखा है कि जिस प्रकार सूर्य बिना किसी पक्षपात के सारी सृष्टि को उष्णता प्रदान करता है, उसी प्रकार मानव कानून के द्वारा निष्पक्षता के साथ समस्त जनता के हितों की रक्षा और उनमें वृद्धि की जानी चाहिए। यानी ये मानवीय कानून के अंतर्गत विशेष कार्य बताया है कि अगर सामान्य हित की पूर्ति के साधन को सरकारों द्वारा स्थापित नहीं किया गया है तो वह आलोचना का कारण बनता है। यह आवश्यक है कि व्यक्ति विशेष या वर्गों के विशेष हितों के लिए बिना किसी पक्षपात के, यानी जिस प्रकार सूर्य बिना किसी पक्षपात के सारी सृष्टि को उष्णता, गर्मी प्रदान करता है, उसी प्रकार मानवीय कानून के द्वारा निष्पक्षता के रूप में समस्त जनता के लिए, उसके हितों की रक्षा के लिए, उसके कल्याण के लिए उनकी रक्षा करना, उनकी वृद्धि करना, उनको एक सही मार्ग प्रदान करना, जिससे कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास होना निश्चित किया जा सके। फिर है लौकिक क्षेत्र तक सीमित। शाश्वत प्राकृतिक दैवीय कानून लौकिक जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन से भी संबंध रखते हैं। लौकिक क्षेत्र तक सीमित यानी मानवीय कानूनों का जो विशेषता वाला बिंदु है, उसमें देखिए दूसरी दृष्टि में आलोचनाएं भी हैं कि लौकिक क्षेत्र तक ये सीमित है मानवीय कानून, तो इसको दूसरे दृष्टि से हम देखते हैं तो आलोचना हो जाती है उसकी। शाश्वत प्राकृतिक दैवीय कानून आदि जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन से भी संबंध रखते हैं, परंतु मानवीय कानून तो लौकिक जीवन में ही जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है उस तक सीमित रहते हैं। यानी हालांकि
मानवीय कानून का जो दायरा है वह मनुष्य को एक ऐसा मार्ग दिखाता है बाध्यकारी शक्ति के माध्यम से कि आपको ऐसा करना होगा जो कि करने योग्य है, जो अन्याय से दूर है, न्याय के मार्ग को निर्धारित करता है। तो स्वाभाविक है उस अवस्था वाला जो नागरिक है वह ऊपर वाले अन्य कानूनों की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ होगा और उनके माध्यम से वह मोक्ष को प्राप्त भी होगा। तो भले ही लौकिक क्षेत्र सीमित हैं, लेकिन इनकी जो शक्ति अपने आप में व्यक्ति को ऐसा स्वरूप प्रदान करती है जो कि उसके जीवन को भविष्य में उज्जवल और एक सर्वांगीण विकास के लिए तैयार करती है। फिर है सार्वजनिक सहमति और मान्यता पर आधारित। एक्विनास कहते हैं कि मानवीय कानून के पीछे सार्वजनिक सहमति और मान्यता का बल होता है, मानवीय कानून का उल्लंघन न हो सके। फिर है दंड की शक्ति का बल। मानवीय कानून का उल्लंघन करने वालों को और संस्था को दंडित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है ये कि मानवीय दृष्टि के आधार पर जो भी कानून बनाया गया है उसको हम इस तरह से देखते हैं कि वह अपने आप में दंड का भागी बनाने के लिए उसको बाध्य कर सकता है। अब हम कानून संबंधी जो विचारों की समेकित आलोचना है उनके बारे में स्पष्ट करेंगे। तो इसमें पहला है प्राकृतिक कानून की निरर्थकता, यानी जो प्राकृतिक कानून है दूसरे नंबर का वह अपने आप में निरर्थक है। शाश्वत तथा मानवीय कानून के बीच प्राकृतिक कानून की कल्पना निरर्थक है। व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता से जितना ग्रहण कर पाता है उसे मानवीय कानून कहा जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है। फिर है कट्टरपंथी मान्यता। एक्विनास दैवी कानून के विवेचन में कट्टरपंथ की मान्यता को अपनाते हैं। उन्होंने ईसाई धर्म को यहूदी से इसलिए श्रेष्ठ बताया क्योंकि उस समय इस प्रकार की प्रकृति थी, अर्थात कट्टरपंथी मान्यता का यहाँ पर विचार दिखाई देता है जो आलोचना की दृष्टि से समीचीन है। फिर है सामंजस्य उचित नहीं। एक्विनास ने अपने समय से प्रभावित होकर दैवी कानून को प्राकृतिक कानून से श्रेष्ठ माना। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उस पर अपने समय का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार का सामंजस्य बैठाना उचित नहीं। इसके बाद है प्राकृतिक कानून की सूची नहीं, यानी जो प्राकृतिक कानून है उसका कोई इस तरह का क्रम के अनुसार या सिस्टमेटिक तरीके से विवेचन नहीं किया है। आलोचकों का कथन है कि एक्विनास प्राकृतिक कानूनों को समस्त संसार में एक जैसा नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसे नियमों की कोई सूची प्रस्तुत करना आवश्यक था जो कि उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि आलोचकों ने एक्विनास के कानून संबंधी विचारों की अनेक आलोचनाएं की हैं, लेकिन यह उसके विचार मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसने कानून की सर्वोच्च सत्ता के साथ सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, साथ ही वैधानिक शासन के आधुनिक विचार का शिलान्यास किया है। तो यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि एक्विनास ने जो कानून संबंधी विचार प्रकट किए वह अपने आप में विशेष स्थान रखते हैं एवं वर्तमान में भी प्रसंग की दृष्टि से हम देखें तो विश्व स्तर पर एक व्यक्ति के जीवन निर्माण के स्तर पर, चाहे वह साधारण हो, चाहे वह विशेष हो, चाहे वह किसी भी तबके का हो, उसके लिए इन कानूनों का मानना एवं जीवन में उनका निवेश अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और लाभकारी है। तो ये आलोचना उसके प्रकार संत थॉमस एक्विनास के जो कानून संबंधी विचार वाला जो बिंदु है वो यहीं समाप्त होता है। अब हम आगे चल कर के उसके धर्म के संबंध में आदि अध्ययन अगले विचन में करेंगे। धन्यवाद।